अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हमना और अगर आप एक्सेल बिल्कुल बिगनर लेवल से सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो उसे पहले ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट कोर्स का रोड मैप और लर्निंग पाथ एक्सप्लेन किया है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वीडियो में एक्सेल की जर्नी हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल क्या होता है, एक्सेल ओपन कैसे करते हैं, एक्सेल की स्टार्ट स्क्रीन को समझेंगे, ब्लैंक वर्कबुक और टेम्पलेट्स को समझेंगे और एक्सेल इंटरफेरेंस के हर पार्ट को डिटेल में समझेंगे। अगर आप ये बेसिक अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आने वाले फॉर्मूलाज, फंक्शन, चार्ट और डाटा एनालिसिस की वीडियो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, एमएस एक्सेल होता क्या है? हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सेल का शॉर्ट इंट्रो देखा था। एक्सेल हमारे पास एक सिंपल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो एमएस ऑफिस का हिस्सा है। इसका यूज़ हम डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए और डेटा को एनालिसिस करने के लिए करते हैं। लेकिन सिर्फ डेफिनेशन याद रखना ज़रूरी नहीं है, इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इसके यूजेस बहुत है। हमें से बहुत सारी जगह स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, फ्रीलांसर यूज़ करते हैं, क्लाइंट्स यूज़ करते हैं, वर्कर यूज़ करते हैं। एक्सेल बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। लेकिन इस सीरीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत से लोग सीधा फॉर्मूलाज और एडवांस टॉपिक पर चले जाते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कोर्स में हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। जब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे देन उसके बाद हम अपने एडवांस टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए अगर आप एक्सेल वाकई बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो हर वीडियो बिल्कुल सीरीज़ बाय सीरीज़ देखें। हर वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। कोई भी लेक्चर स्किप बिल्कुल मत कीजिए, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जब हमें पता चल गया है कि एमएस एक्सेल क्या है और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो अगला स्टेप हम एक्सेल को ओपन करना सीखते हैं और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल के इंटरफेरेंस होते क्या हैं। सो नाउ लेट्स सी एक्सेल को ओपन कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ साइट पर सर्च बार पर जाएंगे और एक्सेल सर्च करेंगे। हमारे पास यहाँ पे ये ऐप शो हो रहा है, इस पर सिंपल हम क्लिक करेंगे। देन हमारे पास ये स्क्रीन शो हो जाएगी। जैसे ही आप एक्सेल ओपन करते हैं सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन नज़र आती है, इसे एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन कहते हैं। आइए इस स्क्रीन पर मौजूद हर सेक्शन को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये रिसेंट का ऑप्शन है। यहाँ वो फाइल शो होती है जिन पर हम रिसेंटली काम कर चुके हों या काम कर रहे हों। अगर किसी फाइल को दोबारा ओपन करना हो तो हम सिंपली उस पर क्लिक कर दें, वो ओपन हो जाती है। जैसे मेरे पास ये सारी रिसेंटली फाइल शो हो रही है जिन पर मैं काम कर चुकी हूँ या काम कर रही हूँ। मैं इस पर सिंपल क्लिक करूँगी और वो फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। अगर आप पहली बार एक्सेल पर काम कर रहे हैं तो ये सेक्शन शायद आपके पास शो ना हो, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। देन ये हमारे पास ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन हमें शो हो रहा है। जब भी हमें एक बिल्कुल नई एक्सेल फाइल बनानी होती है हम ब्लैंक वर्कबुक पर सेलेक्ट करते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स में हम सबसे ज़्यादा इसी ऑप्शन का यूज़ करने वाले हैं। देन उसके बाद साइड में हमारे पास ये सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं। मैं मोर टेम्पलेट्स पे जाऊँगी। ये देखें हमारे पास यहाँ और भी टेम्पलेट्स मौजूद हैं। ये पहले से डिज़ाइन की हुई रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए एक्सेल यूज़ करना चाहते हैं तो टेम्पलेट सेलेक्ट करके अपना काम बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बिगनर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि वो पहले वर्कबुक से प्रैक्टिस करें ताकि आप एक्सेल को प्रॉपरली समझ सकें। मैं जैसे यहाँ पे सर्च बार पे जाऊँगी
तो मेरे पास, और मैं यहाँ सर्च करूँगी जिस तरह की भी टेम्पलेट्स मुझे चाहिए और जिस पर मुझे वर्क करनी है, मैं सिंपल सर्च करूँगी, वो मेरे पास आ जाएगी। जस्ट लाइक मुझे अगर प्लानर और ट्रैकर पर वर्क करना है तो मैं इस पर सर्च करूँगी। नेट का इशू है। मैंने ये सर्च किया, जस्ट लाइक ये सर्च कर रहे हैं, तो मेरे पास ये सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। मैं इससे अपना काम और आसान बना सकती हूँ। अब हम एक नई एक्सेल फाइल ओपन करते हैं। मैं यहाँ ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करती हूँ और यहाँ हमारे सामने एक्सेल की मेन वर्किंग विंडो ओपन हो गई है। अब इसी स्क्रीन पर हम सारा काम करेंगे। अब आइए इस इंटरफेरेंस के सारे पार्ट को डिटेल में समझते हैं। हमारे पास यहाँ एक्सेल इंटरफेरेंस शो हो रहा है। सबसे ऊपर जो एरिया हमारे पास ये नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, टाइटल बार। यहाँ वर्कबुक का काम शो होता है। जब हम फाइल सेव करेंगे तो यहाँ उसका नाम नज़र आएगा। देन इसके लेफ्ट साइड पे जो है, ये जो सारे ऑप्शन है, ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ जनरली 3 इंपॉर्टेंट बटन होते हैं, सेव, अनडू और रीडू। ये कमांड फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। देन हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट टैब है एक्सेल का, वो क्या है, रिबन। रिबन एक्सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये पूरा जो हमारे पास ये जो है सेक्शन, ये हमारा क्या कहलाता है, रिबन बार। अब जो है यहाँ से हम ऑलमोस्ट हर कमांड यूज करते हैं। रिबन में डिफरेंट टैब्स होते हैं। अब इनके एक एक करके इन सारे टैब्स को एक एक करके हम समझते हैं कि सारे टैब्स होते क्या हैं, इनकी वर्किंग क्या है। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, होम टैब। इसमें आपको कट, पेस्ट मिलता है। कट, पेस्ट, कॉपी के सारे ऑप्शंस मिलते हैं। देन उसके पास हमारे पास ये जो अगला ऑप्शन है, ये सारे हम यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर दे सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सारे फॉन्ट्स मिल रहे हैं, हम कुछ भी टाइप करें तो उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, अपने सेल का, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन है, ये भी हमारे टेक्स्ट को एडिट करता है। जब हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो हम इस सारे फंक्शंस को, सारे टैब्स को डिटेल में समझेंगे। देन उसके पास हमारे पास ये नंबर्स का ऑप्शन है, स्टाइल का ऑप्शन है, सेल्स का ऑप्शन है। ये सारे जो टैब्स हैं हम इन्हें डिटेल में समझेंगे। देन उसके पास हमारे पास क्या आता है, अगला टैब ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास बहुत से ऑप्शन मौजूद है। हम यहाँ पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं, पीडीएफ को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ अपने पीडीएफ को क्रॉप कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टैब्स और ऑप्शन हमें गिवन है। जब अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो इन सारे ऑप्शन को हम यूज़ करके सीखेंगे। देन इसके बाद हमारे पास इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब का यूज़ किसी भी चीज़ को वर्कशीट में इंसर्ट करने के लिए होता है। जैसे अगर मैं टेबल को इंसर्ट करवाना चाहती हूँ, पिक्चर को करवाना चाहती हूँ, शेप को, आइकन को, चार्ट को, टेबल को, टेक्स्ट बॉक्स को, पेज लेआउट को, ये सब प्रिंटिंग और पेज सेटिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर मैं पेज साइज को चेंज करना चाहूँ, प्रिंट एरिया को, थीम को, फार्मूला टैब को, अगर हम फार्मूला उस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टैब है। हम यहाँ सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे अगर हम टेबल, पिवट टेबल को ऐड करना चाहें तो हम कौन सा टैब यूज़ करेंगे, इंसर्ट टैब यूज़ करेंगे। देन हम टेबल को इंसर्ट करवाना चाहें, पिक्चर को इंसर्ट करवाना चाहें, स्क्रीनशॉट, ये हमारे सारे ग्राफ है, चार्ट है, इसको इंसर्ट करवाना चाहें तो हम किसका यूज़ करेंगे, इंसर्ट टैब।